एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो इंडेफिनिट स्ट्राइक के बारे में आप समझ ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। अभी पूरा देश में माहौल चला हुआ है कि जीडीएस इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाएंगे। 12 तारीख 21 तारीख, मतलब ये महीना समझिए स्ट्राइक में ही इन्वॉल्व रहेंगे जीडीएस, क्योंकि उनका कुछ डिमांड है जो कि पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो 7 डिमांड था जीडीएस को, वो आप डिमांड के बारे में दूसरे वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो 7 डिमांड है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से मीटिंग हो रहा है। तो मीटिंग का कुछ कंक्लूजन निकला हुआ है जो कि आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल जो डिमांड है, जैसे देखिए जीडीएस बहुत गरीबी अवस्था में जी रहे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता नहीं है। रिटायरमेंट होने के बाद उनको समझिए नॉर्मल आदमी की तरह जीना पड़ता है। एक्स्ट्रा वो जो खर्च कर सके, अच्छा लाइफ जी सके, जो एक किसान जो जिस तरह से किसान जी रहा है उससे भी खराब बदतर अवस्था में जीडीएस जब रिटायर करते हैं उनका अवस्था हो जाता है। ठीक है, एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय का भी अवस्था वैसा ही हो जाता है। तो मेरे पास एक बहुत ही एक्सपीरियंसिव एम्प्लॉय है जो कि वासुदेवपुर में बहुत दिन तक काम किया। इनका यहाँ पे नियर बाय घर है और बहुत कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में एंड जीडीएस के बारे में, कि जीडीएस को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा था शुरू से। एंड इनका रिटायरमेंट हो गया, जीडीएस से प्रमोट होके ओवरसियर बने, देन रिटायरमेंट हुआ। उस समय क्या सैलरी था, क्या कंट्री का हालत था, जीडीएस को किस नज़र से देख रहे थे। तो अभी उनसे बात करेंगे। वो थोड़ा बांग्ला में बोलेंगे बट हम कन्वर्ट कर देंगे। पीछे में नवरुण भाई है, वो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे। इससे ये आइडिया मिलेगा कि जीडीएस के साथ किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, मेंटली हैरासमेंट हो रहा था, और फैमिली से भी टॉर्चर तो अब झेल ही रहे होंगे कि क्योंकि जिसके हस्बैंड पति कम रुपया कमाएंगे तो पत्नी भी उस तरह से ही ट्रीट करते हैं, समझ सकते हैं। चाहे अभी आप 2 लाख रुपया कमाइए, उस तरह से खर्चा ही होता है। चाहे आप 10 रुपया का सैलरी में जॉब कीजिए, उसी तरह से ही आप खर्च करेंगे। तो उस समय देश का जो इकोनॉमिकल स्टेटस थोड़ा ख़राब था, तो सैलरी भी उस तरह से ही मिलता था। लेकिन अभी सैलरी बढ़ा है तो देश का स्टेटस थोड़ा बढ़ा है। इस तरह जीडीपीआर का आप समझ ही पा रहे हो, उसके लिए आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझेंगे। तो अभी इनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? बेनी माधव साहू। बेनी माधव साहू, आपका घर वासुदेवपुर ही है? तो आप वासुदेवपुर में एज जीडीएस, मतलब जीडीएस बन के कब आए थे? আমি এখানটা জয়েন করেছি মনে হয় 77-78 साल। 1977-78 साल। उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, बहुत आदमी का जन्म नहीं हुआ। सॉरी, आप ज्वाइनिंग किए? भूल बोललाম 67 বলছি 72-73 साल। अच्छा, आपका ज्वाइनिंग हुआ है 1972-73 साल में। जब आपका ज्वाइनिंग हुआ था उस समय आपका सैलरी कितना मिला था? एज 35 टका। 35 टका। हाँ। जब आप ज्वाइन किए थे 35 टका आपको सैलरी मिला, आपको 35 टका सैलरी मिला, तो कैसा महसूस किए थे कि 35 रुपया का सैलरी मिला है, जॉब कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा था? 5 টাকা ঘরে আমি 5 টাকা রাখতাম, 30 টাকা আমার বাবাকে দিতাম। हाँ, मतलब अच्छा लग रहा था कि हम 35 टका धान होता है, 10 मन धान। उस समय 35 टका में 10 मन धान हो जाता था। धान होता है। तो ठीक था आपके हिसाब से। आपका जो घर का परिस्थिति था वो सब देखते हुए आपको 35 टका का जो नौकरी मिला एज ए जीडीएस, ठीक है, तो वो अच्छा था आपके लिए? हाँ, अच्छा था। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो आप जब जीडीएस में इतना दिन तक जॉब किए तो कैसा लग रहा था कि जीडीएस को कम सैलरी दिया जा रहा है, काम ज़्यादा लिया जा रहा है, ऐसा लग रहा था? জিডিএস প্রতি বছর 5 টাকা করে বাড়ত, প্রতি বছর 5 টাকা। এই মনে হয় 87-88 সাল থেকে একটু মাইনা বাড়লো। बढ़ा महीना बढ़ा, মাইনা বাড়লো। কত হলো? এই 50-40 टका, 42 टका না, 300-400 টাকা হলো। 300-400 टका इतना बढ़ गया? हाँ। मतलब कह सकते हैं 5 টাকা করে প্রতি বছর। वो जो कमीशन है वो इंक्रीमेंट हुआ। जैसे अभी 7th पे कमीशन चल रहा है। না তখন কমিশন ছিল না, কমিশনটা পরে হলো। अच्छा, কমিশন পরে হলো, প্রতি বছর প্রতি 5 টাকা করে বাড়লো। তারপরে কমিশন বসলো, কমিশনে একেবারে বেড়ে গেল মনে হয় 300 टका। हाँ। लेकिन प्रति बरस 5 टका बढ़ता था। जब कमीशन आया तो 300 सैलरी हो गया जीडीएस का। हाँ। तो
उस समय महंगाई भी बढ़ा होगा। তারপর তখন যখন 300 টাকা বাড়লো তখন হলো কি এই 2 বছর বছরে 2টা দিয়ে हम्म। सालाना 2% डीए बढ़ता था। না 10%, 12%, ये रकम 8%, 17%। ओके ओके समझ गए। तो इनका कहने का मतलब है कि जब इनका जीडीएस में ज्वाइनिंग हुआ तो 35 रुपया से सैलरी स्टार्ट हुआ, देन प्रति साल 5 रुपया बढ़ता था। जब से कमीशन आया, आई डोंट नो कमीशन कब से लागू हुआ, आपको थोड़ा सा मेंशन कर देंगे वीडियो में। कमीशन जब से लागू हुआ अचानक हाइक हो गया, मतलब सैलरी में अचानक 5-6 गुना सैलरी बढ़ गया, यानी कि 35 रुपया पाने वाला कैंडिडेट 400-300 सैलरी पा रहा था आफ्टर कमीशन एडिशन ऑफ कमीशन। अभी तो 7th पे कमीशन चल रहा है, फिर कुछ दिन के बाद 8th पे कमीशन आएगा, तो सैलरी इस तरह से हाइक हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि जीडीएस का अवस्था बहुत खराब था। जब से कमीशन आया तो थोड़ा बहुत अवस्था चेंज हुआ, लेकिन साइमल्टेनियसली आप बोल सकते हैं कि देश का जो अवस्था है, महंगाई भत्ता वो भी बढ़ रहा था। उसके क्रम में ये भी सैलरी बढ़ा, जीडीएस को थोड़ा सा राहत मिला, जीडीएस के और भी डिपार्टमेंट का लोग को भी राहत मिला, क्योंकि पे कमीशन सबके लिए लागू रहता है। तो जीडीएस को उस समय, आपके समय क्या क्या अलग सुविधा मिलता था, की सुविधा পেয়েছেন? আগে তো কংগ্রেস সরকার ছিল, আচ্ছা রাজ্যে তো কংগ্রেস সরকার ছিল। যখনই আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলে হুম ইন্দিরা গান্ধী মরে গেল, আচ্ছা জওহরলাল নেহরু মরে গেল, হুম তারপরে যৌথ সরকার হ্যাঁ, গঠন হলো, হ্যাঁ, সেই গঠবন্ধন একটু পয়সা বাড়লো। তখন আপনি কি কি সুবিধা পেতেন ডিপার্টমেন্ট থেকে? ডিপার্টমেন্টে পোশাক পাওয়া যেত, হ্যাঁ পোশাক मतलब कपड़ा। হ্যাঁ কাপড় পাওয়া যেত, এবং চুল কাটা, দাড়ি কামানো, আচ্ছা। এবং ছাতা, হাত ধোয়া সাবান, अच्छा, এসব পাওয়া যেত। तो बहुत कुछ चेंजेज हुआ है। देखिए अभी वो सब चीज़ कुछ भी नहीं मिलता है, एटलीस्ट हम लोग को ड्रेस भी नहीं मिलता है जीडीएस को। उस समय मिलता था साबुन, हाथ धोने के लिए साबुन भी मिलता था, बाल काटने के लिए जो भी अस्त्र होते हैं वो सब कुछ मिलता था। जीडीएस को एक सोचिए कि कंप्लीट पैकेज दिया जाता था। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज ए जीडीएस जो काम करते थे उनको ये सब सुविधा मिलता था, इंक्लूडिंग सैलरी भी दिया जाता था, प्लस एक्स्ट्रा ये सब चीज़ था। अभी वो सब चीज़ नहीं मिलता है, उसके जगह पे अभी देखिए डियरनेस अलाउंस है, कुछ में ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, स्टेशनरी चार्ज मिलता है। लेकिन उस समय ये सब नहीं मिल करके ये सामान ही दे देते थे, सरकार सामान देते थे ताकि आप डेली यूज कर सके, डेली हर रोज आप इस्तेमाल उसका कर सके। कौन सा पोस्ट में काम करते थे कुछ? आप कौन पोस्ट पे तभी थे? আম প্রথম ছিলাম রানা, रनर मतलब एमसी। मेल कैरियर, मेल मेल लाते थे, मेल ले जाते हाँ। थे, ठीक है। হ্যাঁ তারপর গেলাম পোস্টম্যান, पोस्टमैन, তারপর ওভারসিয়ার। ओवरसियर। पोस्टमैन का सैलरी तभी कितना था? তখন কত ছিল? 6,000-7,000 টাকা। कौन साल है? তখন 2002-3 সাল। तो ये अभी 1972 में ज्वाइनिंग हुआ जीडीएस में एज ए रनर, जिसको अभी बोलते हैं मेल कैरियर एंड डाक सेवक बोलते हैं, अभी जो नॉमिनेट किया जाता है डाक सेवक। আগে पहले ডাক रनर, সেবক था, আগে ডাক সেবক। पहले डाक सेवक थे, लेकिन इनका जो डेजिग्नेशन उस समय था रनर का था। रनर भी बोलते थे, अभी कुछ गांव के लोग पियून भी बोल देते हैं, तो समझ नहीं करना। समझिए डाक सेवक पोस्ट पे 1972 में ज्वाइनिंग लिए 35 रुपया से, फिर सालाना इंक्रीमेंट हुआ 5-5 रुपया। फिर जब से पे कमीशन लागू हुआ, पे कमीशन हम याद नहीं है, अभी वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं। जब से पे कमीशन लागू हुआ 300 सैलरी हुआ जीडीएस का, ठीक है। उसके बाद इनका प्रमोशन हो गया पोस्टमैन में, देन 2002 तक में प्रमोशन हो गया था पोस्टमैन, एज ए पोस्टमैन ज्वाइन किए। 6-7 हज़ार इनका इनकम था, सैलरी था, सब कुछ मिलाकर। उसके बाद आप मेल ओवरसियर कब बने थे? 2003 2003 है। না 8 সালে। तो ये 5-6 साल तक पोस्टमैन में काम किए, फिर 5-6 साल के बाद ये ओवरसियर बने। उस समय ओवरसियर का सैलरी कितना था? 9,300। ठीक है, तो देखिए 9,300 पे इनको काम करना पड़ रहा था। इतना देश की हालत ख़राब था, यहाँ तक डिपार्टमेंट का भी हालत ख़राब था। तो जिस तरह से प्रोग्रेस हुआ देश का, उस तरह से थोड़ा बहुत सैलरी भी बढ़ा, कुछ चेंजेज हुआ, गवर्नमेंट कुछ स्कीम लाए, जैसे पे कमीशन लाए, उससे
चेंजेज हुआ, ठीक है। इनका कहना है कि गठबंधन सरकार जब से लागू हुआ आफ्टर डेथ ऑफ इंदिरा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी का भी डेथ हाँ, हो गया हाँ, था। हाँ। तो उसके बाद गठबंधन सरकार बना तो वो लोग पे कमीशन लाए, देन कुछ कुछ राहत मिला सरकारी जो ऑफिसर थे, एम्प्लॉय थे। মাইনা হ্যাঁ। বাড়লো লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যে কয়েক মাস যে এই মন্ত্রী ছিল প্রধানমন্ত্রী ওই মাইনাটা বেড়েছিল। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है लाल बहादुर शास्त्री जब थे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे तो वो थोड़ा बहुत सैलरी में थोड़ा सा हाइक लाए, सैलरी को बढ़ाए, इससे जीडीएस को भी राहत मिला। लेकिन जीडीएस का हालत अभी बहुत ख़राब है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जीडीएस पोस्ट से रिटायर करते तो अभी आपको क्या मिलता? আমি পোস্ট ইয়েতে গেছি ও ठीक है, आप तो ओवरसियर से रिटायर किया तो आपको पेंशन मिल रहा है, दैट्स इट। नहीं अभी पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं अच्छा, वो 8 বছর 9 মাস চাকরি हुआ। न्यू पेंशन सिस्टम लागू हुआ হ্যাঁ 8 বছর 9 মাস চাকরি হলো, 10 বছর না হলে পেনশন দিবে না। আমার চাকরি হলো 8 বছর 9 মাস। मतलब 8 साल और 9 महीना वो सर्विस किए हैं, मतलब डिपार्टमेंटल पोस्ट में। अच्छा, अरे ये सब भी है डिपार्टमेंटल पोस्ट में क्या? क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए। আমি তো 31 বছর जीडीएस से काम किया, हाँ जीडीएस में काम किए। 31 বছর আচ্ছা। আমার প্রমোশন হলো। ओके। প্রমোশন হবার পরে পিয়ন হলাম, পিয়ন হবার পর ওভারসিয়ার হলাম, 8 বছর 9 মাস চাকরি হলো। 10 বছর না হলে ডিপার্টমেন্টের 10 বছর না হলে ये হবে না। इनका कहने का मतलब है कि इतना दिन तक जीडीएस में काम किए, फिर पोस्टमैन बने एंड ओवरसियर बने, तो सारा सर्विस मिला करके 9 साल के आसपास सर्विस किया। कितना साल? 8 বছর 9 মাস। वही मतलब 9 साल तक लगभग काम किए, लेकिन पेंशन लेने के लिए इनको कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया कंप्लीट करना था 10 इयर्स, 10 साल कंप्लीट करना था, जिसके वजह से नहीं हुआ तो इनको अभी पेंशन नहीं मिल रहा था। अभी किस तरह से घर चल रहा है, কি রকম বাড়ি চলে? এখন আমি টাকা পেয়েছিলাম এই যে 8 মাস 9 বছরের মতন 2,80,000 টাকা एरिया এক সঙ্গে পেয়েছি। कौन कौन बरस? এই 2006 রিটায়ারের सঙ্गे সঙ্গে। अच्छा, तो 2006 में इनका रिटायरमेंट हुआ और साथ साथ इनको ये 2,80,000 के आसपास, मतलब 3 लाख इनको अमाउंट मिला जो डिपार्टमेंटल पोस्ट, तो इनको 2,80,000 रुपया मिला। अभी जो भी जीडीएस भी ज्वाइन जब रिटायर करते हैं तो उनको भी ये सब स्कीम अभी चालू है, तो उनको भी मिलता है। लेकिन कहने का मतलब है कि मेडिकल अलाउंस और भी जो भी अलाउंसेस मिलता है इन डिपार्टमेंटल पोस्टल एम्प्लॉय को, वो सब चीज़ नहीं मिलता है। जीडीएस को भी ये चीज़ मिलना चाहिए, क्योंकि जीडीएस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, ठीक है। अगर जीडीएस नहीं रहेंगे तो डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। इतना स्ट्रेंथ है जीडीएस का, मतलब 2-3 लाख से 2 लाख के आसपास तो स्ट्रेंथ होगा पूरा जीडीएस में। अगर काउंट किया जाए तो 1.5-2 लाख से ज़्यादा अभी जीडीएस काम करता है, जो कि वो नहीं रहेंगे तो डिपार्टमेंट का काम बंद हो जाएगा। तो जीडीएस का एक राइट है, तो उनको ये सब चीज़ मिलना चाहिए जो भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को मिलता है। ये बहुत ख़राब लगता है जो बोलता है ना डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, और हम लोग को बोलता है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय। बोलता है कि ये डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के लिए है, तो हम लोग क्या है, मतलब मेरे मन में अभी गाली चल रहा है, बट गाली नहीं दे सकते खुद को। कभी ऐसा लगता है कि हम तब क्या है, बोलता है ना कि दिस इज़ फॉर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, तो फिर हम सोचते हैं हम कौन है। तो ये चीज़ मुझे ख़राब लगता था, अभी बहुत ख़राब लगता है। वी आर डिजर्विंग कैंडिडेट, अच्छे से सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि सर्विस में कुछ प्रॉब्लम है, बट क्या है हम लोग को जो राइट है वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब जो डिपार्टमेंटल पोस्टमैन पोस्ट पे काम करते हैं, ओवरसियर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, वो लोग डिपार्टमेंटल लोग हैं, लेकिन जीडीएस को डिपार्टमेंटल नहीं मानते हैं। কাঁথিতে যখন থাকি আমি 210 জন কর্মচারী, कांथी में 210 जन, ডিপার্টমেন্টে 210 জন, আর স্টাইল ডিপার্টমেন্টে 5-7 জন, 5-7 जन। কোনটা হেড অফিসে? হেড অফিসে। এখন মনে হয় 2-10 জন ডিপার্টমেন্টাল আর সব স্টাইল।
इनका कहने का मतलब है पहले जो चेंजेस पहले जो था ज़्यादा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय थे, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल यानी जीडीएस बहुत ही कम था, 10-15 बहुत होगा। लेकिन इनके हिसाब से अभी जो है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ज़्यादा है, डिपार्टमेंटल कम है। तो जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, सैलरी देना चाहिए, जिसके वजह से सब चीज़ चल रहा है, এইখানে अच्छे से respect नहीं। একজন ডিপার্টমেন্টাল পিয়ন ছিল এইখানটায়। इस मेरे ऑफिस में डिपार्टमेंटल হ্যাঁ এই पोस्टमैन তুলে দিল। हटा दिया। হ্যাঁ একজন পিয়ন স্টেট ডিপার্টমেন্টের পিয়ন একজন এত বড় এলাকা। काज करता है। হ্যাঁ दिस इज इनजस्टिस फॉर जीडीएस। यहाँ पे डिपार्टमेंटल पोस्टमैन काम करते थे, उस लेवल से ही काम होता है। हाई लोडेड ऑफिस है बासदेवपुर, वहाँ यहाँ से हटा करके दूसरी जगह ले गए। एंड यहाँ पे जो जीडीएस काम करते हैं, जिसको 10-5 हज़ार रुपया दे करके काम करवाते हैं, वो अभी जीडीएस काम कर रहे हैं। जबकि डिपार्टमेंटल पोस्टमैन को देना चाहिए, उनको डबल सैलरी मिल रहा है, इनको आधा सैलरी में पूरा काम करना पड़ रहा है। 3 গুণ माना 3 गुना हाँ। 3 गुना हाँ, काम जानते करना पड़ता है। एक डिपार्टमेंटल पोस्टमैन का सैलरी लगभग 35-36 हज़ार है, और जीडीएस को कितना दे रहा है? 10 हज़ार। बोलना तो 3 गुण 3 गुना सैलरी जीडीएस को मिलना चाहिए, जिस अभी जो पोस्ट पे काम कर रहा है। लेकिन उनको डिपार्टमेंटल पोस्टमैन को हटा करके जीडीएस से काम करवाया जा रहा है। तो ये सब इनजस्टिस है, यही वजह से स्ट्राइक होगा। तो आप लोग स्ट्राइक में शामिल रहिए, ताकि आप लोग को इक्वली ट्रीट किया जाए और आप लोग का जो राइट है, अधिकार है, वो मिले। सैलरी बढ़ाया जाए, ड्यूटी आवर बढ़ाया जाए, जो भी अलाउंसेज है वो भी बढ़ाया जाए। कुछ कुछ जो नियम कानून बैठा दिया है ज़बरदस्ती जीडीएस पे, रूल 3A, समझ रहे हैं ना? रूल 3A के बारे में आप जानते ही होंगे कि सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है, जुरिस्डिक्शन एरिया में रहना पड़ेगा, वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ एडेड है। ठीक है, 4 घंटा की ड्यूटी करना पड़ेगा। 5-6 घंटा का ड्यूटी है, 7 घंटा का 4 घंटा में कंप्लीट करना पड़ता है। हम हमेशा 6 घंटा यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, लेकिन 4 घंटा की ड्यूटी का पैसा मिलता है। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। तो इसके वजह से स्ट्राइक हो रहा है, तो स्ट्राइक में शामिल होइए। आप लोग को अच्छा, आपके फ्यूचर के लिए है, जो भी नया जीडीएस ज्वाइन होके आएंगे उन लोग के लिए भी अच्छी बात रहेगा, और जो पुराने जीडीएस है जो अभी काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। जो अभी काम कर रहे हैं, जो नया फ्रेश ज्वाइन हुए हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी फायदे की बात है। ठीक है, तो इसलिए इंडेफिनिट स्ट्राइक जो है 11 या 12 तारीख को शामिल होइए। सर्किल लेवल, डिविजनल लेवल, ब्रांच ऑफिस में भी आप कर सकते हैं।